नमस्कार दर्शकों, जन्म कुंडली अध्ययन के अंतर्गत आज मैं एक 26 वर्षीय युवक की जन्म कुंडली का अध्ययन करने जा रहा हूं। मूल परिस्थिति यह है कि इनको अपने वैवाहिक जीवन में समस्याओं का वर्तमान समय में बहुत ज्यादा सामना करना पड़ रहा है। परिस्थिति यह है कि ये समझ नहीं पा रहे हैं कि किसको चुने, पत्नी को अथवा मां बाप को। मां बाप को चुनते हैं तो पत्नी इस कदर घर की स्थिति खराब कर रख देती है कि घर से बाहर रहना ही इनको अच्छा लगता है। मां बाप तो इस बात को लेकर के कोई टेंशन नहीं करते, पर इनको ऐसा लगता है कि मां बाप की मैं अकेली संतान हूं, तो क्या मुझे अपने मां बाप को छोड़ देना चाहिए। एक्चुअल ये मेडिटेशन का कार्य करते हैं, ध्यान करवाने का कार्य करते हैं। इसी का इन्होंने शिक्षा दीक्षा ग्रहण किया है और इसी के माध्यम से ये अपना जीविकोपार्जन करते हैं। लव मैरिज इन्होंने विवाह किया। विवाह के बाद ये स्थिति आ गई कि इनकी मां और इनकी पत्नी मुश्किल से 2-3 महीने भी अगर साथ रह जाएं तो भयंकर घर में गृह युद्ध की स्थिति बन जाती है। पत्नी कहती है कि नहीं, इन लोगों को या तो छोड़ दीजिए, ये कहीं और जाकर के रहें, या फिर अगर ये रहेंगे तो मैं नहीं रहूंगी। ये कहते हैं कि अब मैं मां बाप की अकेली संतान हूं, कैसे उनको छोड़ दूं। तुम ही कुछ दिन मान जाओ, तुम ही समझ जाओ, स्थितियों को तुम ही सामंजस्य करके ले चलो। लेकिन वो मानने को तैयार नहीं है। स्थिति ये बन जाती है कई बार कि लगता है कि ये वैवाहिक जीवन अब टूट ही जाएगा, परंतु चूंकि ये बहुत ही धीर और गंभीर प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं, इनका गंभीरता इनका ऐसा है कि इसी गंभीरता के चलते अब तक इस विवाह को ये लेकर के चल रहे हैं। मूल प्रश्न इनके यही थे कि क्या मैं प्रेम विवाह करके गलती कर दिया हूं अपने जीवन में? क्या गलती है मेरी? क्यों मेरा जीवन इस कदर बन गया है? मैं दूसरे व्यक्तियों को के पास जाता हूं, उनके घर में समस्याएं होती हैं, ध्यान के माध्यम से ध्यान करने का सिखा करके उनको मैं सारी उनकी समस्याएं दूर करवाता हूं, और खुद मेरे जीवन में इस तरह की स्थिति क्यों बन गई है? क्या मैं अब स्थिति ऐसी बनती जा रही है कि किसी भी क्षेत्र में, अगर मेडिटेशन के क्षेत्र में है, ध्यान लगाना है, ध्यान केंद्रित करना है, तो अपने घर के कलह का वातावरण इतना मन में घूमता रहता है कि मैं कुछ ध्यान केंद्रित कर ही नहीं पाता। उससे मेरे कार्य में भी कुछ गिरावटें आ रही हैं। तो आइए हम इनकी जन्म कुंडली का अध्ययन करते हैं और देखते हैं कि क्यों इनको अपने वैवाहिक जीवन में इस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो यह जन्म कुंडली आप देख रहे हैं 6 नंबर से प्रारंभ हो रही है। 6 नंबर का मतलब होता है कन्या लग्न। अब दर्शकों, एक बात अवश्य यहां समझने वाली है। वैसे तो इनकी कुंडली में 6 नंबर में मंगल और बुध दोनों के दोनों ग्रह एक साथ बैठे हैं। बुध वहां स्वराशिस्त वक्री होकर के बैठे हैं। बुध का स्वराशिस्त 6ठे भाव में होना भद्र नामक राजयोग का निर्माण कर देता है। यह महापुरुष योग है। तो इस कुंडली में जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, भद्र योग की स्थिति बन रही है। यह एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट। अब बात करते हैं मैरिड कराने का कारक ग्रह और मैरिटल लाइफ का मालिक। मैरिड कराने का ग्रह हुआ बृहस्पति हुए, और मैरिटल लाइफ के स्वामी शुक्र, वो इनकी कुंडली में आप देख रहे हैं जहां 7 नंबर लिखा है, वहां पर शुक्र स्वराशिस्त बैठे हुए हैं। यानी कि मैरिटल लाइफ का जो मालिक है वो बहुत बली है। पर यह प्रॉब्लम आ कहां से रही है? तो यहां गौर करने वाली बात है कि कन्या लग्न के जितने भी पुरुष होते हैं, थोड़ा सा भावुक, संकोची, बातचीत करने में थोड़ा सा कमजोर, और अपनी बात को खुल करके नहीं रख पाते हैं। यानी कि कुछ हद तक उनके अंदर महिलाओं के गुण, यानी कि महिला प्रवृत्ति जो होती है, महिलाओं से संबंधित जो गुण होता है, वो देखने को मिलता है। इनके भी हालात वही हैं। न तो ये खुल के बात अपनी मां बाप से कर पा रहे हैं, न खुल के बात अपनी पत्नी से कर रहे हैं। होना तो इनको ये चाहिए कि चाहे जो भी परिस्थिति आए, मैं इसी पक्ष में हूं कि इनको अपने मां बाप को अपने पास ही रखना चाहिए। क्योंकि मां बाप इस बुढ़ापे की अवस्था में, जबकि संतानों में आप एक ही हैं, कहां जाएंगे? हालांकि
अभी वर्तमान समय में इनके माँ पिता कुछ दिनों के लिए इनकी बहनों के पास चले गए हैं, लेकिन ये बहुत ही हास्यास्पद है, ये बहुत दुखद है। इनको इस मामले में अपनी पत्नी से बातचीत अवश्य करना चाहिए। आगे देखिए, इस कुंडली में जहां पर 11 नंबर लिखा है वो कुंडली का षष्ठम स्थान होता है, वहां पर चंद्रमा और राहु, और जहां पर ये कुंडली में आप देख रहे हैं ये 5 नंबर लिखा है, यहां पर सूर्य और केतु, 5 नंबर में सूर्य और केतु, और ये 11 नंबर में चंद्रमा और केतु, यानी यहां सूर्य को भी ग्रहण और यहां पर चंद्रमा को भी ग्रहण। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि गलती आपकी भी है। आपकी कुंडली में सूर्य को भी ग्रहण लगा हुआ है, यानी पिता के साथ कोई खासा अच्छा नहीं, और मां को भी ग्रहण लगा हुआ है, यानी चंद्रमा को भी ग्रहण। तो दोनों की स्थिति इस कदर बन गई है कि कहीं ना कहीं मध्यस्थता की कमी, आपके अंदर जो मध्यस्थता करने की एक क्षमता होनी चाहिए थी, क्वालिटी होनी चाहिए थी, उसमें कमी आपके वैवाहिक जीवन और आपके पूरे परिवार को तबाह कर रहा है। आगे देखिए, लग्न में मंगल हो, मैंने कई बार इस बात का जिक्र किया है कि या तो लग्न में मंगल बैठा हो अथवा लग्न से मंगल का संबंध हो। इनकी कुंडली में देखिए 6 नंबर जो लग्न है वहां पर मंगल बैठा हुआ है। ऐसे जातक की धैर्य में कमी आ जाती है, धैर्य उनका इस कदर डगमगाने लगता है कि वो बहुत जल्दी किसी बात को लेकर के घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, अब क्या होगा। तो ये परिस्थिति इनके साथ भी है, जबकि ये खुद ऐसा कार्य कर रहे हैं कि दूसरों को ये, चूंकि देखिए मेडिटेशन कराना या किसी भी तरह के, जैसे मैं ज्योतिषी हूं, ज्योतिष का कार्य, इसमें वाणी यानी बोलने की जो क्षमता है, प्रवृत्ति है, इसका बलि होना अति आवश्यक है। इनकी कुंडली में बुध स्वराशिस्थ है, बलि है, परंतु वो वक्री है। जहां जरूरत हो सही जगह पर वहां व्यक्ति नहीं बोल पाएगा, जहां जरूरत नहीं है वहां भले बोल दे, लेकिन जहां जरूरत हो कि आपकी वाणी से ही सारे कार्य ठीक होने वाले हैं, वहां आप नहीं बोल पा रहे हैं। अब वर्तमान समय में ये कुंभ राशि के हैं, चूंकि चंद्रमा देखिए 11 नंबर में बैठा है तो इनकी राशि कुंभ हो गई, और जहां तक मैं देख पा रहा हूं शुक्र इनकी कुंडली में बैठे हुए हैं बलवान। तो मैं ऐसा जहां तक समझ पा रहा हूं, हां एक समस्या और है, इन्होंने चूंकि लव मैरिज किया, ये पूर्ण रूपेण मांगलिक हैं, और इनकी पत्नी की जो कुंडली शायद या तो उपलब्ध नहीं है इनके पास, या वो मांगलिक नहीं है, जो भी परिस्थिति है। तो बिन मिलाए विवाह कर लिया, वो भी विवाह में बाधक बन रहा है, उसका भी प्रबल योगदान है, जिसके चलते इनका वैवाहिक जीवन लगभग तबाह की स्थिति में है। तबाह की स्थिति में इसलिए कि ये जब अपने माँ बाप के बारे में सोच रहे हैं, माँ बाप का मुंह देख रहे हैं, तब इनको समझ में नहीं आता कि क्या करें, और पत्नी को देख रहे हैं तो छोड़ना, चूंकि लव मैरिज इन्होंने किया है, उनको भी ये नहीं छोड़ सकते। परिस्थितियां आए दिन अब लगातार इस कदर होती जा रही है कि ये काफी टेंशन में अपना जीवन व्यतीत करने लगे हैं। लेकिन मेरा ऐसा मानना है, मैं आगे चल के इस कुंडली का निष्कर्ष अवश्य निकालूंगा, उपाय अवश्य बताऊंगा, पर मेरा अपना मानना है कि इस पूरी परिस्थिति के लिए जिम्मेवार ये व्यक्ति खुद है। वैवाहिक जीवन में अगर आप सामंजस्य नहीं कर पाते कि कितना समय माता पिता को देना है, कितना पत्नी को देना है, और कैसे दोनों को साथ लेकर के चलना है, मैं मानता हूं कई घरों में ये समस्याएं हो रही हैं। कई घरों में मैं एक ही बात समझता हूं कि कई जगह ये स्थितियां आती हैं, माताएं पुराने विचारधारा की होती हैं, वो बहू की विचारधाराओं से सहमत नहीं हो पाती, कई बार उनको लगता है कि परिस्थितियों को हैंडल नहीं कर पाती। तो मैं ऐसा नहीं कहता कि यहां सारी जो नई आई लड़कियां हैं उन्हीं का दोष है, दोष कई बार माता पिता का भी होता है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि माता पिता अगर गलत कर भी रहे हैं तो उनको समय दें, उनको समय दें, उनको समझाएं या न समझाएं, पर उनको काटे नहीं, उनको ऐसा महसूस न कराएं कि आप उस घर की मालकिन हो गई हैं। तो उनको थोड़ा सा दुख लगता है इस परिस्थिति से, और वो समझ नहीं पाते, स्थिति और विभत्स होती चली जाती है। जरूरत यह है कि ऐसी परिस्थितियों में सामंजस्य किया जाए, समझा जाए, दोनों ही बैठ करके बातचीत करें। अगर मान लीजिए मैं जिसकी कुंडली देख रहा हूं, आप जैसा कि आप खुद से माँ बाप से बातचीत करिए, माँ को समझाइए कि जहां दिक्कत आ रही है उस बात को वो समझें, जहां कमी हो रही है उनको वो समझें, कुछ हद तक पत्नी को भी समझाइए। इसी को कहते हैं गृह राजनीति। दर्शकों, इस जीवन काल में प्रत्येक व्यक्ति हर एक उस क्षेत्र में राजनीति करता है। राजनीति एक ये भी है, इसको गृह राजनीति कहते हैं।
आप सभी लोग इस बात को समझते हैं कि जरूरत पड़े तो मीठा दोनों से बोला जाए, दोनों को समझाया जाए और दोनों का सामंजस्य बना करके चला जाए। इसी को गृह राजनीति कहते हैं। और जिस घर में पुरुष गृह राजनीति में फेल हो जाते हैं, वहीं पर घर में इस कदर स्थिति बन जाती है। माताओं का हृदय बहुत कोमल होता है, वो हर परिस्थितियों में ढल सकती हैं, पर सही डिसीजन, सही दिशा लेकर के चलने वाला घर का वो पुरुष ऐसा होना चाहिए कि वो हर परिस्थिति को संभाल ले। ऐसी स्थिति आएगी ही क्यों? आए दिन इसी तरह के परिस्थितियों में फंस करके प्रायः मेरे पास भी महिलाएं आती हैं, माताएं आती हैं कि घर में बहुत कलह चल रहा है, पति को कुछ ऐसा उपाय बता दीजिए कि उसको कुछ खिला दें, कुछ पिला दें, उससे ठीक हो जाएं। और इसी चक्कर में पड़ के वो अपने पैसे बर्बाद करती हैं। ये पैसे किसके हैं? आपके। मेहनत आपने किया, अर्जन आपने किया, और वो करें तो क्या करें, परेशान होकर के जाकर के ऐसा फैसला लेती हैं। लेकिन इसमें मैं मानता हूं कि जिम्मेवार कहीं ना कहीं घर का पुरुष है। अगर वो परिस्थितियों को संभाल ले तो ऐसी स्थिति आएगी ही क्यों? खैर, हम आते हैं इस कुंडली के निष्कर्ष पर। वर्तमान जो इनकी कुंडली की स्थिति मैं देख रहा हूं, मुझे किसी तरह की कोई बहुत बड़ी विकट स्थिति का कहीं से कोई आभास नहीं हो रहा है। ग्रह स्थिति लगभग ठीक है। मंगल की दृष्टि सप्तम भाव पर होने के चलते कुछ हद तक वैवाहिक जीवन मतभेदपूर्ण रहना स्वाभाविक सा है, क्योंकि इन लोगों की कुंडली मैच नहीं हुई है। मेरा ऐसा मानना है कि बहुत जितना हो सके सूर्य की आराधना करिए, सूर्य की पूजा करिए, ग्रहण दोष नाशक कवच बना करके गले में धारण करिए, आपके लिए बेहतर सिद्ध होगा। मैरिटल लाइफ का स्वामी शुक्र बली है, तो हो भी सके तो शुक्र का मंत्र का जप करें, अथवा सफेद कोई अन्न, सफेद चावल, दही या सफेद वस्तु का दान करिए, आपके लिए बेहतर साबित होगा। और साथ ही साथ इस पूरी परिस्थिति की गंभीरता को समझते हुए जिम्मेवारी लें और अपने दांपत्य जीवन को भी बचाएं और अपने माँ बाप को भी अपने साथ रखने का प्रयास करें। इसमें जरूरी है आपको आगे बढ़ करके फैसला लेने का। मैं जानता हूं कि अगर आपने ऐसा किया तो ये पूरी परिस्थिति ठीक हो जाएगी।